सारे भाईयान राम राम भाई। बहुत गजब का माहौल है अपने 23 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के। अभी मीटिंग चली हुई है ऑनलाइन और उसी मीटिंग में बाकी सारे साथी बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं लाइव में और सारे साथियों से बात कर लें और सब ने बता दें भाई के कुछ सांग है। हमारा जो तैयारी है, जो वॉर रूम है वो तैयार है, रेडी है बिल्कुल। और मतलब ये अपने प्रबंधन कक्ष है, यहाँ पर अपना मैनेजमेंट का काम चल रहा है। ये देखो भाई छोरे लाग रहे हैं, यहाँ अपना काम पे लगे पड़े बाकी के लोग। ये वॉर रूम अपना है जहाँ पे सारे डेटा की मैनेजमेंट का काम चल रहा है। और ये आगे हैं। अभी हम इस कैंपेन के इंचार्ज जो है अपने रविंदर भाई से बात करते हैं। रविंदर भाई, कैसा के कुछ चल रहा है भाई जुगाड़, कितना स्पीड चल रही? राम राम जी, सारा में स्पीड तो जी उठ रहा है। 3 दिन में खर्च का बगा दिया है, गड़ा भी बैठा पड़ा है, बुखार भी हो रहा है। और 3 दिन में अपनी टीम के साथियों ने 140 पुलिस गांव कवर कर दिए। 140? ओ भाई 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 140 गांव, मतलब ये इसको आप छोटी मोटी बात मत मानो। मतलब एक समालखा के आसपास की रेडियस के 140 गांव, मतलब इसमें आप लोगों ने टोटल कितनी टीमें बनाई और कैसे कैसे मतलब आप गांव में गए 140? मतलब पहले दिन कैसे, दूसरे दिन कैसे, थोड़ा सा बताओ ताकि बाकी के देश के अंदर लोग हैं वो भी समझ पाए कि जगाने का काम ये किस तरीके से होता है। ये जो 3 दिन का जो स्ट्रक्चर रहा है, ये 3 दिन का अलग अलग रहा है इसमें। हाँ। पहले दिन तो हमने 2-2 लोगों की टीमें भेजी कि हर गांव के अंदर 2-2 लोग जाएंगे, वो गांव में बातचीत करेंगे, वो मीटिंग फिक्स करेंगे, लोगों का डेटा लेके आएंगे, नाम नंबर आएंगे, उनके कौन कौन इस इवेंट में साथ आना चाहेगा। तो उन लोगों का डेटा आया, मैनेजमेंट टीम ने उनको संभाला, यहाँ पर उनके पास कॉल की, मीटिंग फिक्स करके अगले दिन फिर कल हमारी 2 तरीके से टीमें काम कर रही थी। एक अगले गांव में जाकर मीटिंग फिक्स कर रही थी, और जो कल हमारी लगभग 28 से 30 मीटिंग्स हुई है। 28 टीमें थी आपके पास, मतलब कल की 28 टीमें थी अपनी जो गांव के अंदर जाके, जैसे वक्ता के तौर पे बोले, जैसे सचिन भाई हैं, वीरेंद्र सिसोदिया जी हैं, और इनसे भी लेंगे अभी, वीर सिंह जी हैं, इस टाइप से गए। और आज फिर लगभग 130 के आसपास हमारे साथी थे जो आज ऑन ग्राउंड थे। 130 मतलब लगभग 70 के करीब टीमें थी। हाँ, 70 के आसपास थी। तो उसमें लगभग आज जो 60 के करीब हुए हैं वो 55 के आसपास गाँव कवर। तो 55 टीमें थी, इसका मतलब ये समझो आप, यानी कि 50 से 60 टीमें थी, जिसमें आज 55 के करीब गांव आज हो गए। तो टोटल गांव हो गए अपने 140 गांव। 142 गाँव है। तो गांव से रुझान कैसा है, मतलब रुझान किस तरह के वो आ रहे हैं बात लोगों से? रुझान जबरदस्त आ रहे हैं। गांव में जाके कोई जाके बिहारी बात कर रहा है, कोई जाके सिखा रहा, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, बिहार, जो कोई राजस्थान से है। तो गांव वाले जब जाते हैं उनसे पूछते हैं, यार तुम क्यों आए हो यहाँ प्रोग्राम करने की? आप लोग क्या जरूरत पड़ी? तो बोलते हैं कि प्रोग्राम तो कर रहे हैं आपके यहाँ के ही लोग हैं, हम तो सपोर्ट करने आए हैं कि पानीपत में कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कि भैया उस प्रोग्राम को मदद कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये बुलाने आए कि हम जब 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से आ सकते हैं, तो क्या आप अपने यहाँ से 10, 20, 30 किलोमीटर से नहीं चल सकते? गजब गजब तो गजब। गाँव वाले बोलते हैं कि भाई जब तुमने इतनी मत मार रखी है तो हम जरूर आएंगे। ट्रैक्टर ट्राली वर्क का मतलब पूरा अभी देखना, बड़ी मीटिंग्स के दौर स्टार्ट होंगे। आप लोगों ने निमंत्रण देते हुए लोग देखे होंगे। आज मैंने वीरेंद्र सिसोदिया जी की वीडियो देखी थी, इन्हें तो ऐसा वो कर रखा था, सांग मचा रखा था कि वो पूरा का पूरा मतलब दिन में पूरा दिन खाली बैठ ही नहीं रहे थे। तो वीरेंद्र जी क्या कुछ मतलब बताएंगे आप ना कि क्या आज रुझान कैसा और लोगों का क्या सा उत्साह, मतलब जो अपनी टीम थी, जो ट्रेनिंग थी, उनके कुछ फायदे हुए? बोलना आ गया अपन गामा में जागी। इसके जो कार्यक्रम होने जा रहा है शहीद दिवस इस बार, इसके सबसे बड़ी जो विलक्षण जो मैं मतलब एक्सप्लेन करूँ इसको, केवल ये जो अपने शहीद हैं उनके सम्मान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ही केवल होने नहीं जा रहा है। इसमें से इस कार्यक्रम के माध्यम से उन क्रांतिकारियों के जिनकी शहादत दिवस को हम मना रहे हैं 23 मार्च को, वो एक क्रांतिकारी नए सिरे से डेवलप हो रहे हैं।
इसके प्रचार प्रसार में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हाँ, वो क्रांतिकारी के रूप में, वो देश के असली नेता के रूप में, असली लीडर के रूप में नेतृत्व डेवलप हो रहे हैं रोज। हाँ, और इतनी जबरदस्त जो है वो दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। वाइब्रेशंस। हाँ, मतलब वो जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। और ये जो आज के आर्टिफिशियल नेता है तो उनके अंदर स्वार्थ भरा होता है, वो यहाँ से बोलते हैं दिमाग से, हाँ, वो दिल से बोलते हैं। तो जो दिल से कार्यकर्ता बोल रहा है वो लोगों की दिल में जा रही है बात। और कोई न नोट न बोर्ड, केवल कोई चुनावी चुनाव होगा तो है नहीं, हरियाणा में कोई सीन नहीं है। हाँ, कोई देश में कहीं चुनाव नहीं है इसका। और ऐसे समय पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसका इतना रचनात्मक, सकारात्मक, और इस कार्यक्रम की भव्यता ही नहीं, ये कार्यक्रम दिव्य भी होगा। गजब। क्योंकि दिलों से जुड़े हुए लोग, तो ये सारे लोग जो निकले वो मतलब जो पहले दिन घबरा रहे थे, दूसरे दिन उनका हौसला खुला, और आज तो उनका क्या हाल था। लोगों के बीच में ऐसे जा रहे थे, ऐसे लाते थे निकाल के किसी ने घर में घुस जाना, किसी को मतलब आज का तो मेरे ख्याल टास्क था अपना कि सब ने खाना भी और अपने चाय पानी का अरेंजमेंट जो है वो फील्ड से उठाना है। तो सबने खाना जो है अपना फील्ड में ही खाया अपने आप से। ये अच्छा पकवान क्या क्या खाया आपने? पूरे हरियाणा के जो लोगों का सत्कार था उसको सबने देखा कि यार बड़े कमाल के लोग हैं। तो सचिन भाई कुछ बोलना चाहेंगे जो आपके फील्ड का एक्सपीरियंस है? आज जो है कल जो हमारी टीम थी वो थोड़े लोग थे, तो लोगों ने कई जगह बड़ा आओ भगत, खाना पीना बड़ा शानदार वो किया, लेकिन आज ज्यादा थे। तो आज कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी उतना ही हुआ। खूब बढ़िया सम्मान हुआ। हाँ, तो ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समाज में लोग जहाँ तो आप जब गांव में गए, तो जनता सरकार मोर्चा का नाम रविंदर भाई का सब जगह पहुंचा हुआ। जनता सरकार मोर्चा को सब जानते हैं, गाँव में कोई ऐसा जगह नहीं है जो नहीं जान। वीडियो देखते हैं, हम जुड़े हुए हैं, नाम सभी जानते हैं, सिर्फ पहुंचने की देर है लोगों तक। हाँ, अपने साथियों ने काम अब कर दिया, लगभग कर दिया है। 2 दिन होली के हैं, बीच में 2 दिन होली के हैं भाई। 15 तारीख को सब ने पहुंच जाना है। मतलब आप ये समझो कि 15 तारीख जो 13 और 14 की अभी हम लोग ये फ्रीडम दे रहे हैं कि आप में से किसी को घर जाना है, हाजिरी लगानी है, कुछ और करना है तो कराओ, लेकिन 15 तारीख को हर हाल में सुबह पहुंच जाओ अगर आपको भी इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो। और अगर आपको भी बहाने देखने हैं, 1 हफ्ता अपनी जिंदगी का शहीद भगत सिंह को दे दो जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, उसको याद करने के लिए और मोर्चे में जो अगला व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आह्वान है इसको पूरा करने के लिए। तो कुछ कहना चाहेंगे भाई? इसमें एक अपील और है सभी साथियों से। हाँ, कि ये जो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक ट्रेनिंग रखी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। हाँ, अब तक की ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई है जो ये होने जा रही है। इसके अंदर प्रोग्राम को, इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मैनेज कैसे करना है, फील्ड वर्क कैसे करना है, डाटा को मैनेज कैसे करना है। अब यहाँ पर ये जो साथी बैठे हुए हैं ना, हाँ, नीचे तो टीम काम करके आ चुकी है, हाँ, भोजन करके वो आराम कर रही है, बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं। जो साथी हैं अभी खाना खाने गए हैं, ये 2 से 3 बजे तक जागते हैं। और मेरा भी अभी मैं ये देखो लाइव चली हुई है, ये गूगल मीट पे भी हूँ, 2 दिन से गया हूँ इस पे भी। तो ये कंटिन्यू जिलों के साथ है और राज्यों के साथ गूगल मीट चली हुई है। और ये जो कार्यक्रम है ये इतना पवित्र और इतना सुनहरा होने वाला है कि जनता सरकार मोर्चा का अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। और ऐसे यहाँ से लगभग मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 200 से ज्यादा साथी ऐसे होंगे जो यहाँ से जाने के बाद इस प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप भी इस प्रकार से इवेंट ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहते हैं कि हम कैसे करें, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, ग्राउंड वर्क कैसे करें, तो आप भी इसमें आइए और आपको पता चलेगा, यहाँ से सीखने को मिलेगा कि कैसे हम समाज को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से जो आसपास के जो सामाजिक संगठन है वो आ रहे हैं, किसान संगठन भी आते ही देखते हो, अरे ऐसे होता है काम तो रे यो काम करने। ये देखो भाई अपना ये पूरा मैप है जहाँ पे हम लोगों को, ये असल में तो ऊपर तो आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देखा होगा, लेकिन ये सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे गन्नौर ले लो, पानीपत रूरल ले लो, पानीपत शहर, ये सारी की सारी आपने मैप बना रखी है कहाँ कहाँ अपने लोग कौन सी सड़क पे कैसे कैसे जाने वाले हैं। और इसके माध्यम से ये है कि हम 21 और 22 तारीख को यहाँ पर यात्रा निकालने जा रहे हैं
उस यात्रा में जितने ज्यादा साथी पहुंच सकते हैं अपने आप साधनों लोगों के पास साथ। जो भी साधन है, बाइक है, कार है, ट्रैक्टर है, जो भी आप लेकर आइए यहाँ पर। और 23 तारीख के इस आयोजन के आप खुद साक्षी बनिए कि यहाँ पर ये किस प्रकार का आयोजन, मतलब ये कैसे हुआ। इस प्रकार के ऑर्गेनाइज लोग जिस प्रकार के जनता सरकार मोर्चा के पास है, यकीन मानना देश में किसी एक भी संगठन के पास नहीं है। हमने सब जगह जाकर देख लिया, राजनीतिक दलों के पास भी लोग नहीं है और सामाजिक संगठनों के पास भी लोग नहीं है। तो आप आइए और इस पवित्र काम का आप लोग हिस्सा बनिए और अपने अपने जिलों से, अपने अपने राज्यों से, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुनिश्चित कीजिए कि आप कितनी बड़ी संख्या लेकर आप पानीपत पहुंच रहे हैं। कुछ कह रहे थे सचिन भाई? जी, 2 बातें कहनी थी, बाकी तो इन्होंने अब आपने बता ही दिया कि कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है और कार्यकर्ताओं को उत्साह आएंगे। 150 गांव कवर कर चुके हैं मात्र 2-3 दिन में ही। 3 ही दिन में 3 दिन में। और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा गांव बैठते हैं। हाँ। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को 3 दिन में ही, अगर आपके पास सब जगह लोग हों, वेल ट्रेंड हो, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। इसमें 2 बातें जो विशेष तौर पर जो मैंने अनुभव करी, क्योंकि मैं टीम के साथ लगातार जा रहा हूँ, तो उसमें जो है वो साथी ऐसे थे जो नए थे। हाँ। और उनके प्रश्न ये थे कि वो बीच बीच में मेरे से पूछते थे जब हम जा रहे हैं गाँव में डिस्टेंस में, यार ये इतना बड़ा काम है, इतने ताकतवर लोग हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो ये होगा कैसे? हाँ। उनके पास इतने संसाधन हैं। वो तो क्या, वो ये कहते थे कि वो तो भगवान के समकक्ष है, हाँ। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी वो सब कुछ उनके पास है, हाँ। बारिश करवा सकते हैं, बाढ़ को बुला सकते हैं। तो फिर अब वो ये कह रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, बोले यार ये व्यवस्था परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है। वो उनका जवाब है, बोले जब क्योंकि वो नए लोग हैं, आपने उनको ट्रेनिंग देकर फील्ड में उतारा, उन्होंने अपने आप नए लोगों ने अलग क्षेत्र में, कोई छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है, कोई अहमदाबादी है, वो जब वो अपने आप मीटिंग फिक्स कर रहे हैं गाँव के अंदर, अपने आप लोगों से मिल रहे हैं, कोई संपर्क सूत्र उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं था। हमारी ड्यूटी तो सिर्फ इतनी है कि हम उनको एक गाँव में उतार देते हैं, 2 लोगों को, 2 को दूसरे गाँव में, 2 को करना क्या है ये बता के उनको बस। बताया भाई तुमको ये काम, वो अपने आप लोगों को ढूंढते हैं, अपने आप बात करते हैं, अपने आप मीटिंग फिक्स करते हैं, और अगले दिन उनको कॉल करते हैं, पोस्टर बना के इधर से अपने IT की टीम उनको भेज देती है, अगले दिन टाइम पे मीटिंग होती है। ये बहुत ही यूनिक है। हाँ। ये क्यों संभव हुआ है? इसके लिए संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि जैसे रविंद्र भाई ने अभी कहा ना कि किसी के पास भी ऐसे लोग नहीं है, समझे हुए लोग नहीं जो है। 3 साल की जो समझ डेवलप करने का जो खेल है ना, हाँ। तो वो अभी अगर आपने जैसे कल कहा था कि 2025-26 भी अगर हमने और समय दे दिया, हाँ। तो क्रांति तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि एक कदम दूरी पे है। हाँ। जैसे अब्राहम लिंकन कहा करते थे कि अगर मेरे पास पेड़ काटने के लिए 1 घंटे का समय हो, तो मैं 45 मिनट जो है कुल्हाड़ी को धार लगाने पे लगाऊंगा। अपना तो 3 साल हो गए धार लान देना है। तो इसमें अगर शास्त्रोक्त बात मैं इसमें करूं तो जनता सरकार मोर्चा एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास परिश्रमिक भी कार्यकर्ता, मतलब परिश्रमी भी और प्रमाणिक भी दोनों कार्यकर्ता है। किसी भी संगठन के पास अगर परिश्रमी कार्यकर्ता है तो वो प्रमाणिक नहीं है, मतलब उनमें लालच, छल, झूठ उनके अंदर घुसा हुआ है। और अगर वो प्रमाणिक है, लालच, छल, झूठ, कपट नहीं है, निस्वार्थ है, तो वो परिश्रमी नहीं कर सकते फील्ड में जाकर के। हाँ। ये सिर्फ एकमात्र संगठन है जिसके पास ये दोनों क्वालिटी के लोग हैं। और कमाल की बात बता देते हैं भाई साहब, जनता सरकार मोर्चा के पास जिस दिन 23 मार्च का कार्यक्रम शुरू हुआ और प्लान किया, उस दिन एक भी पैसा नहीं था। आज हम मतलब देनदारी में है बहुत गहरी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं था। लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये परमात्मा की दया से समाज जो अपने आप से इसको इतना भव्य बना देगा, हमारे को पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के सहारे हम समाज के सहारे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि समाज के लोग इस पर कैसे आएंगे। हमने आपसे जो मांगा है वो ये मांगा है कि आपका साथ, आपका समय, आपकी मेहनत, आपका एक दिन आप कम से कम आप हमारे को मतलब इसके लिए दिएंगे। 23 के लिए तो आपको पूरे देश से आना ही पड़ेगा, लाना पड़ेगा रिश्तेदारों को, जानकारों को, और साथ के साथ आपको 23 के लिए नहीं, मतलब उससे पहले 21 और 22 को आसपास जो चंडीगढ़, ये हरियाणा वाले हैं और यूपी वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो नजदीक है, जो समालगा के नजदीक पड़ते हैं, मतलब आप ट्रैक्टर लाते हो, मोटरसाइकिल लाते हो, कार लाते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे आते हो। लेकिन उस भव्य यात्रा के अंदर भी आपको शामिल होना है। और भाई अभी कार्यक्रम देखना आप 17, 18, 19, 15, 16 को किस तरह के होंगे। और फिर नवीन टीम है, एक बार उसको भी दिखाओ। कौन सी
कौन सी टीम? साथी लगे हुए ये भी देखो, ये कहाँ से आए हुए हैं, ये कहाँ से ला रखे हैं आपने? ऐसे ऐसे लोग जो हैं ये लगे हुए हैं, मैं देख ही नहीं रहे, ऊपर भी नहीं देखते, जो परमानेंट लगे हुए हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के मानस हैं, इनको कोई मतलब नहीं आसपास कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, ये न्यू भी निकल दे रहा है, शोर ना करो, हमने काम कर लेने दो। ये लगे हुए हैं ऐसे, इसी डेडिकेशन से जो सारे साथी निकले। कहाँ पे है बैठे साथी? ठीक है, हॉल के अंदर। चलो आप लोग देखो, उन साथियों से भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या विचार है वहां पे। अगर हमारा इंटरनेट खत्म हो गया तो, नेटवर्क चला गया तो फिर मत कहना कि नेटवर्क चला गया, पर अगर बात बन गई तो हम करवा देते हैं आपकी बात। बहुत सारे साथी, क्योंकि कल होली है तो आज शाम को निकलने का भी प्लान कर रहे थे, और उन साथियों को हम लोग जो हैं यहाँ पे थकावट भी हो सकती है, सो भी रहे हैं। अच्छा, तो लेटे भी हुए हैं, कुछ आपस में बात भी कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये कार्यक्रम जारी है, अपने साथियों से बातचीत, जहां जहां से मिलके आए हैं उनसे बातें कंटिन्यूअसली करने के लिए। तो जी आप भी गए थे? कहाँ कहाँ गए? मनाना। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी ट्रेनिंग में? अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ा या वैसे ही है? बढ़ा है। तो आप पूरा परिवार आया है आप तो ना, ठीक है ना? मतलब ये बेटा है, ये इनकी धर्मपत्नी, ये पिताजी हैं, तो बहुत ही शानदार। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? अभी लोग जोड़ने का कोई सिलसिला, जो पहले लगता था कि लोग जुड़ते नहीं, जुड़ते हैं लोग, जुड़ते हैं, जवाब भी है अब तो क्या कसर है जुड़ने में? बस हम नहीं निकलते। अब जो मोर्चे में जिसने ट्रेनिंग ले ली उसको तो बात समझ में आ ही गई। तो और बाकी साथी और ये बैठे हुए हैं। आप तो सो रहे हैं अमरजीत जी, नींद आ गई थी, सो जाइए, कोई बात नहीं। तो कैसा रहा आपका अनुभव जी जनाब? कहाँ से पर तो नहीं बताओ, लाइट की तरफ आ जाते हैं। राजविंदर तो लेट आया, फिर राजविंदर तो आज गाँव में नहीं पहुंच पाया। ये राजविंदर अपना साथी भाई, ये हमारे बैच जी हैं। कल से चिकित्सा शिविर चालू कर देंगे। आ जाओ भाई साथियों। वो जो बाहर बैठे खाना खा रहे हैं वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। मजा आ गया। कैसा रहा? अच्छा, तीनों दिन से ज्यादा मजा आ जाया। अच्छा, आनंद बहुत है। तो अब आप तो बताओ सारों को, जो नए साथी हैं, आगे से आके बताओ क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जब मैं पहली बार यहाँ आया, मैं ऐसे सोच रहा था क्या गाँव में जाकर कैसे अटेंड करूँ, कैसे बोलूं, क्या बात करूँगा, क्या नहीं? मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता। लेकिन जब पहली बार फर्स्ट टाइम गया तो ऑटोमेटिक जो बात निकलती है ना, तो मुझे कुछ भी तो नहीं है अटेंड करना, वैसे ही डर रहा था, है ना? बस बात पता होनी चाहिए, जवाब पता होना, निकल दिया अपने आप ही बात। जी नमस्ते जी, बताइए कैसा, क्या अनुभव किस तरह का रहा आपका इस यात्रा में? योगी अमरजीत सिंह सिरसा, हरियाणा से जी। और आज तक 48 साल की उम्र में ये एक नया अनुभव है मेरे जीवन का कि हमें लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। ऐसी चीज मैं आज तक ऐसा अनुभव शेयर कर दो भाई, बाकी साथी तो देखने लग रहे। हाँ, कंटिन्यू करिए। ऐसा अनुभव नहीं किया था मैं। देखिए, किताबों में पढ़ते थे पहले कि हमें समाज के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में जो बात आज यहाँ इस मंच से मैंने सीखी है कि किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, किस प्रकार से हमें अच्छे संदेश इस समाज में भेजने हैं, और उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, तो वो सब यहाँ इस मंच से मुझे मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आ रहा है। आज 3-4 दिन हो गए एक नया अनुभव। बहुत ही बढ़िया जी। तो ईब तो किसी ने डर नहीं लगता होगा कैमरे से बोलने से? पहले तो शर्माया कर दे, बहुत शर्माया कर दे पहले तो। ये मानना मुश्किल हो जी, किने दिखावा किने ना दिखावा। ये सारे ने कहा मारता नहीं, बोलने दिया, माइक नहीं दिया। जैसे हम पहले मीटिंग करते थे, उसमें 150, 200 या 300 या 400, 500 आदमी हमारे पास इकट्ठा होता था। हम हर गांव में नहीं जा सकते थे इस समय, लेकिन हमें इस समय इतना बढ़िया मौका मिल रहा है। हम एक आदमी के पास जा रहे हैं, कोई भी घर नहीं छोड़ रहे। और ये हो रहा है हमें भाई, कहीं 2 जा रहे, कहीं 4 जा रहे, कई जगह पे तो हम कहीं मिल जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एक जगह हम 50-60 आदमी से मिल रहे हैं। देखो भाई, अपने साथी देखो कितनी मेहनत करते हैं, और इनका भी एक गजब का एक्सपीरियंस था, वो भी शेयर करेंगे। पहले इस भाई का सुनेंगे, पहले इनसे फिर सुनेंगे, पहले अपना सुना दो। ये हमारा बच्चा पहली बार आया है। मैं तो कभी सोच करके नहीं
आया था कि मैं गांव में जाकर के मिलूंगा, हाँ। लेकिन यहाँ से जाकर के मिलने पे मतलब अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं अपने ही गांव में घूम रहा हूँ। अपने गांव में। तो शुरू में तो बड़ा डर था यार, क्या करेंगे कुछ डर बिल्कुल था नहीं, मतलब ये सोचे गए थे कि जो होगा अच्छा ही होगा। मतलब ये था कि यार हमें आधी चीजों का मालूम, आधी का नहीं मालूम, हाँ, उस ये था। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जा रहे वहाँ बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, अपने को भी मजा आ रहा है। लेकिन अब हम लोग में आगे का ये डर है, अपना खुद का कमी है, कंटिन्यू रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। भाई वो देखो, हमने सिखा दिया, बता दिया, और आपको ये भी बता दिया। एक बात बताओ, जितना काम आपने किया है, और या अगर आप अपने समाज में जाके, अपने गांव में जाके, अपने घर जाके और अपने आसपास जाके करते हो, क्या इस काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए क्या? है समाज को जगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए क्या? वो कहते यार अर्थ से सारा काम होगा। अरे मानसता होगा, मानस है तो सारे काम हो जाएं। देखो रोटी खाने के लिए आपको पैसे चाहिए क्या? अब तो आ गया रोटी खाना बिना पैसों के। ठीक है, समाज हमारा बिल्कुल समाज के लिए, करने वालों के लिए दिन रात तैयार बैठा है। वैसी भाषा है हमारी, ठीक है ना? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? आज हमने एक गांव में गए थे, हाँ। जिसका नाम धापरा है। धापरा? धापरा। वहाँ पे ताऊ जी थे हमारे साथ, तो उनको भूख लग गई थी। उनको भूख लग गई थी, तो उनके लिए हमने खाने पीने के लिए खुद ही डिमांड किए, खुद ही मांग लिए। तो गांव वाले तैयार बैठे एकदम से, खुद ही मांगे भोजन। हाँ। तो बोले कि ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम आज व्रत पे हैं। अच्छा, ये एक समस्या हो गई। अच्छा, आपने भोजन मांग लिया, उन्होंने कहा जिसके लिए मांगा वो कह रहा मैं तो व्रत पे हूँ। अच्छा, फिर तो 5 या 10 सेकंड टाइम लिए होंगे। हाँ? उनको ध्यान पे आ गया कि हमारे पास केले हैं। ठीक। 10 केले लेके आए, तो हमने केले खाए, और उसमें से कुछ बचा दिए, बोले कि हमारे संतुष्टि हो गई है। चलो बढ़िया। तो सुखदेव जी, कैसा रहा तजुर्बा? बढ़िया रहा। हाँ। अभी हमें एक बीजेपी भगत मिल गया। जब बीजेपी आती है तभी तुम ऐसे मुद्दे उठाते हो। हाँ। कि सर आप एक काम करो, आपके रहेंगे क्वेश्चन, हमारे रहेंगे आंसर, आप हमें पूछो, और जो हमारे क्वेश्चन है फिर आप हमारे आंसर दे दो। तो उन्होंने बोला बोल भाई ये ऐसे कैसे, तो मैंने उसे प्रूव किया पूरे सारी बात है। जब तक हम आपको संतुष्ट नहीं करेंगे, अगले आदमी को समझाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो वो इतना संतुष्ट हो गया, फिर बोला लास्ट में बस भाई अब आप क्या ठीक है जाओगे। हमारा आपका जो रिश्ता रहेगा वो घर जैसा रहेगा। बिल्कुल। अगर आपको हमारे पलवल में कभी जरूरत पड़ती है, हाँ। पलवल में आओ, वेलकम। जरूरत पड़ती है तो कौन से गांव की बात है ये? सिहोल कुछ ऐसा गाँव में। हाँ। तो देखना कहीं घर का रास्ता ही भूल जाओगे तो हमारा घर जैसे रिश्ता। इसमें क्या है ना, नहीं, अभी तो जाने का बराबर ध्यान है कि आज जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने को ज्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। हाँ। वो मानते हैं, अपने आप से अपने को घोषित कर चुके हैं, हाँ। ज्यादा समझदार हैं। हाँ। वो लोग नहीं मानते, वो लोग नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, उसकी और तो तो मानने की है। हाँ। उनको तो कागज भी दिखाओ तो बोलेंगे हम नहीं मानते हैं। हाँ। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, उसका तो कोई जो चक्कर अपने नहीं को है। ज्यादा पढ़ा लिखा मानता है ना, उससे दिक्कत है। नहीं, हम तो सारे अनपढ़ लोग हैं भाई, हमारा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं पढ़ते। हम बजाना खुर्द गांव में गए, वहाँ पे एक किसान यूनियन में काम करने वाला एक नेक इंसान मिला। उनने हमें एक बहुत बढ़िया बात बोली। हम 5 जने थे जो मोर्चा के थे। वो बोला कि आपको हम बगैर खाए खिलाए बगैर जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम खिला नहीं रहे, हम खा रहे हैं। क्योंकि जब हम घर आए हुए किसी अतिथि को खुआते हैं ना, तो जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमारे लिए परमात्मा, ये प्रकृति तैयार करवाती है, अरेंजमेंट करवा रहा होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब उसमें बहुत बढ़िया सोच थी इंसान की। और बोला कि मेरे को जिस यूनियन में मैं काम कर रहा था ना, मैं अब आप लोगों के साथ भी मिल के काम करूँगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से। इन्होंने हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पढ़े लिखे लोगों की है। तो इन्होंने वो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम।
तो मैं इनकी बात से सहमत हूँ। प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे लोग जो है वो लिखे पढ़े हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो पहले पढ़ते, फिर खुद लिखते, फिर समझ जाते। वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या वही है। देखा, ये बंदा सुबह बोल नहीं रहा था कुछ भी यार। ये तो आग उगल रहा। तो सबसे पहले सही बात तो ये है कि आप पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर लिखना शुरू करो। अगर आप बोलोगे नहीं तो समस्या लोगों को समझेंगे कैसे? आप बोलना शुरू करो, समस्या अपने आप में हल हो जाएगी। ठीक, आपका कोई तजुर्बा बताएंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? देवड़ी गाँव गए थे हम लोग, हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे, करीब 1 घंटा लेट हुआ, लेकिन पहुंचे। कुछ लोग थे जो वेट कर रहे, वो चले गए थे। लेकिन 2 लोग हमको आज ऐसे मिले, थे तो विचारों में बिल्कुल विरोधी, लेकिन दोनों बिल्कुल लंगोटिया थे। और एज करीब होगी उनकी 80 साल 80। एक सज्जन तो ये आजा, फिर हलवाई भी आ जाएगा। एक सज्जन थे जो पार्टी विशेष की मतलब कोई बुराई या सरकार की बुराई नहीं सुनना चाहते, हजम ही नहीं हो रहा था। लोग थे। हाँ, तो क्या नहीं जी सरकार ने ऐसा किया। हम कहेंगे साहब, हाथ जोड़ते हैं कि साहब किसी सरकार विशेष को हम नहीं, किसी पार्टी विशेष को टारगेट कर रहे हैं। बस हम तो ये कि अपने विचार, आप लोगों के विचार, आप लोगों की समस्याएं आप ही लोगों के द्वारा सुलझाने की, इसलिए हम लोग आए हैं आप। तो दूसरे सज्जन जो थे वो पहले तो सुनते रहे, हमारी भी और उनकी भी। लेकिन उसके बाद जो बोलना शुरू हुआ ना, 2.5 घंटा जो उन्होंने बोला है, वो मतलब ये समझिए ऐसा लगा कि उन्होंने 10 ट्रेनिंग की हो पहले से। अच्छा, अपनी JSM की, अपने जैसे की। तो वो बोलते नहीं थके वो। हाँ। तो सुबह वो हमारे आपका काम वो कर गए। आपका काम वो कर गए। ये समझ लीजिए कि कन्विंस किया हुआ, ये समझो। तो ये अपना जनता सरकार का जो हलवाई है भाई विनोद, यो बैठा है आजकल। ये भी कुछ बोलना चाहेंगे? बताओ कैसा JSM का कैसा माहौल, कैसे लोग, कैसा? अभी तक 2 साल हो गए, 3 साल मेरे ख्याल, 2 साल तो हो ही गए। 2 साल हो गए। किसे मानस मिला है? बढ़िया मानस है। आज हम लोग कहाँ खाता रे? अच्छा, तभी मैं कहूँ कि हर जगह स्वाद एक सा ही होता है। अच्छा, क्योंकि हलवाई एक सा ही है ना, हलवाई एक ही है। ठीक है, अब स्वाद तो एक जैसा ही होएगा। और क्या? वो दादा बोले कि देते प्लेट दिए, बातचीत हुआ। बोले कि मोदी को आपको क्यों नहीं बोलते? बोले दादा मालिक तो आप हैं, मोदी को क्या बोले? तो ऐसे ही बातचीत में आगे बात बढ़ा। तो बोले कि हम बोले कि आप क्या चाहते हैं? वो बोले कि मोदी को बोलो कि बहुत दिन हो गया, अभी नोट पे गांधी गुंदी का फोटो नहीं चलेगा। फोटो उसका लाओ, सुभाष चंद्र बोस का लाओ। क्या बात है, कहते वो तो नहीं करे। तो उसी के लिए आए हैं, हम तो लड़ाई तो वही है। लेकिन आप लोग मालिक हैं, आप चाहिएगा तो वो भी होगा। उसी की तो लड़ाई है। ठीक, आप बोले थे कि फोटो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का नहीं, असल तो वो है। तो नवनीत भाई, आप भी गए थे? आप लेट आए? अच्छा, तो आज कहाँ गए आप? हाँ, अभी देवड़ी गांव में जहाँ पे गए थे, अभी भाई ने बताया, तो जो 2 बुजुर्ग मिले थे हमें, वो 2 बुजुर्ग ऐसे थे कि एक बुजुर्ग को तो हमने सबने मिलके भी समझाया 2-3 घंटे, लेकिन वो कहते मैं तुम्हारी बात नहीं, वो छोड़ो। आपका तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस जो मतलब सीखने का है, बोलने का, समाज को जागृति का, वो बड़ा के वैसा ही है, बड़ा हुआ है। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हर आदमी जिससे भी बात करो वो बात करना चाह रहा है। बहुत बढ़िया। ये मैं ये बता रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि सुनते नहीं लोग, तो ये अपने साथी हैं भाई। देखो, व्हील चेयर पे हैं और ये खुद भी गए, और इनका तजुर्बा हम सुनना चाह रहे हैं। एक बार इधर घुमा लो आप अपना, 1 मिनट। हाँ, बताइए, ताकि लाइट पड़े। हाँ भाई, उठा दियो भाई, करती है ना आगे तक। चलो ठीक है, आप बताओ। हाँ, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा सर कि हमारे यहाँ सर नहीं होते, भाई होता है। वो थोड़ा सा हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो जनता सरकार मोर्चा
हैं, करीबन 1.25 साल हो गया मुझे जुड़े हुए, लेकिन ये यहाँ पर मैं दूसरी बार प्रैक्टिकली जो मैं फिर मार्केट का मैंने विजिट किया था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा मेरा। और लाइफ में मैंने पहली बार पब्लिक से बात की और जो रिएक्शंस उनके देखने को मुझे मिले, तो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जो लर्निंग इधर मिलती है ना, नहीं मिलेगी सर, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी जी। और ये मतलब कोई वो नहीं है कि भी हाँ बड़ा चढ़ा के नहीं, ये अंदर से निकलता है तो वो सच है। बहुत हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया, शानदार जी। चांदीराम जी हमारे साथ, ताऊ चांदीराम कहना पड़ेगा, अभी तो खिंड का लग गया जी। पहले तो चांदीराम जी कहा करते तो ताऊ चांदी कहा करांगे। हाँ, तो कैसा ताऊ चांदी? बढ़िया गया जी। मतलब हम पहले ये समारखा के पास गाँव है, उसमें उतरे थे। पहले तो लोग को लिखना ही था, फिर हमारा जी उतर गया, मैं खोनी सारा एंटी गई में, तो आदमी मिले नहीं। घंटे के ठट्ठे मान दिया बात। अच्छा, फिर दोबारा हमें माता दोबारा चलना है, दूसरा राउंड मारना। दूसरा राउंड मारने के बाद हम आदमी मिले, आदमी मिलने से वो प्रभावित भी हुए और सारे फर्क की दुकान देखा ना, मैं आज फास्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा फर्क फल में सब्जी कुछ नहीं मिला। फिर ध्यान आया, मैं तो ले रहा हूँ बोला ना देख। फिर एक बार चार गया, आज बैठ जो दिए बैठ गया, वो किस सैनिक था वो, तो बोला मैं दूंगा फल, तो बोला आप फास्टिंग कर रहे, मैं बोला ठीक ठीक ठीक। पूरा फिर पूरा बतलाया हमारे साथ, बहुत बढ़िया। रुचि बढ़ी फिर, हाँ, काफी आदमी फिर हौसला बढ़ गया, तो काफी आदमी बातचीत कर। हाँ, तो आज मतलब 15 होता है। ये राजवीर आज ही आया के अभी आया है, अच्छा अभी पहुंचता ही है। इन्हें तो पता ही नहीं है फिर के तजुर्बा होया। आज तो ये अपना सारा तजुर्बा शेयर कर रहे, फेसबुक पे देख लिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, लोग खुश हुए। अंजन तुम्हारे साथ सुनाइए, आप कैसे खड़े हो, बोला आपको सर्विस क्या इनका तो मस्ती रहता है, ये तो और कोई मस्ती रहता है। आप पूरे रह है। ठीक, बहुत ही शानदार जी। तो हाँ, आपका हाँ क्या कुछ कहना है? हाँ, मैं आज तो नहीं गया था, कल गया था। तो मैं ये समझी कि जो युवा हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ना थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं। जैसे कल मैं गया था, तो फिर वहाँ पे एक उन्होंने पूछा कि इसका जो समस्याएं चल रही हैं, वैक्सीन की, मेडिकल की, शिक्षा की, खेती में, इनका अल्टरनेट क्या है। तो मैंने बोला कि ये अल्टरनेट के लिए ही है। जब अल्टरनेट आपको दिया जाएगा धीरे धीरे करके, आपकी डिपेंडेंसी कम की जाएगी। जो कंपनीज के थ्रू आपके यहाँ गांव में आ रहा है, और जब आप इसको अपना खुद का एक सेटअप बनाएंगे, इसके माध्यम से कि आप गांव में ही सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे, तो इसी के लिए हमारा काम चल रहा है। तो उनके पास क्वेश्चन है और वो एग्री हो रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। मतलब क्योंकि बातचीत करना बड़ा जरूरी है। ये जो हम कहते हैं ना कि बिना चर्चा के कैसे बात बनेगी, तो चर्चा किए बिना तो बात नहीं बनेगी ना। आप इधर आ जाओ, आप इधर, फिर ये लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? ताऊ हमने मिले, देखिए ये तो हरियाणवी लग गया ना बोलने। बैठे थे तो पहले ही मेंटल लेगा, तो ऐसे तो लोग आते रहे, तो हमारे सिसोदिया जी सफेद कुर्ता पजामा में लगे और नेताजी लगे। तो बोले ऐसे तो कई लोग आते रहते हैं। फिर थोड़ी हमने बात रखी, फिर बताया, बोले ये भाई अहमदाबाद से आया है, वो छत्तीसगढ़ से आया है। धीरे धीरे आँख बड़ी होती गई, बोली दूर दूर से आए लोग, हम आएंगे जी, हम आएंगे तुम्हारे घर पे, अब चाय पीने भी आ जाएगा। और दूसरा एक ये रहा अनुभव कि समझे हुए लोग भी हैं, जिन्होंने कोशिश करके थक गए। हाँ, थके हुए, कोशिश करके थक गए कि बोले अब कुछ होता नहीं। ऐसे तो कई लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, होता कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बाद में वो भी कन्विंस हुए, और उन्होंने मेरे को आखिरी में बोला कि तू गुजराती बोल के बताइए, है गुजरात से तो। ठीक बात। बातचीत हुई, उन्होंने नंबर सबका ले लिया हम लोगों का, तो बोले जुड़े रहेंगे, आएंगे। बहुत बढ़िया। तो मतलब एक पर्सनल रिलेशन भी बन रहे हैं, 23 की तैयारी भी चल रही है, और तो मतलब कह लो जी, कह लो, आप भी कह लो, एक और कह लो। पहली बार मीटिंग में आ गई। हाँ, अगर आदमी को इंसानियत देखनी है, हाँ, एक बार जीएसएम में जरूर आए। वेरी गुड जी, जोरदार तालियां दिए सबके लिए। ये
ये आप सबके वजह से अभी आप ही हो, आपका क्या JSM मतलब है? पूरा भारत है एक तरह से, पूरा भारत। यहाँ कोई देखनी है ना, हाँ यही है वैसे। सारा बात घूमने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ ना सारा बात आ जाए। हाँ हाँ मलिक भाई को ना पहले दिन मैंने एजुकेशन की ट्रेनिंग दे दी मलिक साहब को। हाँ मलिक भाई को। मलिक भाई का ये ट्रेनिंग ऐसी है 2 घंटे तक कहते बताता रहा। क्या एजुकेशन की ट्रेनिंग। आपने बोला था ना मैंने सारी ट्रेनिंग नहीं ली, 1-2 ही वीडियो देखी। 2 ही वीडियो देखी थी। उसके बाद तो अब सुनने के बाद ना भाई जी से सुनने के बाद इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले मैं समझता, क्योंकि मैं 17-18 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन दिया और उन पे एक्सपेरिमेंट करता रहा। मतलब अपने आप से ज्यादा मैं मानता ही नहीं था। मैंने देखा उस दिन मैं 0 था। सच्चाई थी मैं मतलब मेरे को इस चीज से मैंने थोड़ी सी बताइए बताओ 2-3 घंटे तक उठने नहीं दिए। देखो जी मैं हूँ इस चीज का भूखा, मैं छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ। मेरे को मगर इस चीज में सीखने के मामले में मैं हूँ बेशरम। ना तो एजुकेशन का लिंक दे दो फिर आप इन्हें सारे वाले। मैंने कहा आपने की नहीं, आपने पहले 2 वीडियो देखी। 2 ही वीडियो देखी। हाँ कर लेंगे, सारे देख लेंगे। अभी तो है तीसरे से स्टार्ट होता है, तीसरे से। सारी थी लगातार 3 बार देख के 11 घंटे की वीडियो 13 घंटे की मतलब 50 मिनट की, किसी में 1 घंटा, किसी में पार्ट है टोटल 11 घंटे के वो 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। और 3 बार देखने में मेरे बच्चे अलग अलग ढंग से नजर आ रहे हैं और खुद में भी बात अलग ढंग से समझ आ रहा है। समझना ही नहीं आएगा वो एजुकेशन क्या है, वो वीडियो ही देख लो थोड़ा थोड़ा महसूस हो जाएगा वो क्या है। वो क्या है रिवर्स वाला जो उसमें एक पॉइंट है ना, वो तो कह रहे यार ये तो मुझे अब मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा ये रिवर्स वाला फैक्टर ऐसा है जो सीधा लिंक है भगवान। हो तो चलो अलग पॉइंट्स हैं। तो चलो आपने तो ये देख लिया कि भाई कैसे साथी जो हैं वो बैठे हैं, जो डेली अप डाउन वाले हैं वो जा चुके हैं, वो सुबह आ जाएंगे। और क्योंकि कल होली और फाग का जो त्योहार है ये मनाने के लिए जाएंगे, तो अलग ही ऑरा है इस कार्यक्रम का। ये पहले नहीं हुआ है, आप मतलब इस तरह का कोई कार्यक्रम पहले नहीं हुआ है। और मोर्चे में भी ये एक तरह से आप ये समझो कि 23 मार्च का इस तरह का पहला कार्यक्रम है जैसे जिसमें भारत तो आ ही रहा है, साथ के साथ लोकल लोगों को प्रैक्टिकल इस एंगल से जोड़ करके सारे साथियों ने सीखा। अब ये सारे के सारे लोग अपने अपनी जगह पर अपना एक एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की पोजीशन में है। भाई कुछ है कौन कौन कर सकता है एक एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज अपने वहां? सारे कर देंगे ना, मतलब कितने मानस इकट्ठे कर सको आप ही लिमिट का कोई पता नहीं मतलब ये अनलिमिटेड, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जहां ये मैं बताऊं कॉन्फिडेंस है, इसमें पहली लाइन कहां से स्टार्ट हुई है? अब कोई नहीं सुनता से शुरू होकर अब यहां तक आ गए कि सब सुनते हैं सब सुनते हैं, सुनाने वाला होना चाहिए और सुनना भी चाहते हैं। कहने का मतलब है कि बात जो है वो असल है। राजविंदर भी हमारे बीच पहुंचा भाई, राजविंदर भी नहीं आज जा नहीं पाए, नहीं तो ये भी जाते। देखो ये इनको तो डॉक्टर ने 75 के 95% इन्हों क्या रखा, बोला तू काम नहीं कर सकता। यो देखो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला आदमी हो भाई। और JSM में जुड़ने के बाद का क्या अपना अनुभव शेयर करो राजेंद्र भाई, फिर साथियों को। राम जी, तो अनुभव तो ये है कि बहुत खुशी हो रही है कि सभी साथियों से जुड़ रहे हैं, नए नए तजर्बे हो रहे हैं, तो बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है तो ऐसा तो करना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं लेकिन अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाते। हाँ। कि हमें क्या करना है। जब हमने ये तय कर लिया कि हमने क्या करना है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपना एक प्रैक्टिकल हमने कोशिश करी है कि सभी साथियों को ये बता दें कि गांव में कैसे जाना है, बातचीत कैसे करनी है, लोग क्या कैसे 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 मिलेंगे, क्या क्या बात कहेंगे, कैसे कैसे इल्जाम भी लगाएंगे, किस तरह की बातें होंगी और मतलब क्या
उनको तैयार कैसे करना है, समझाना कैसे है। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी मिलेंगे, संगठनों के लोग भी मिलेंगे, अपना मतलब भी संभालेंगे, आपके लिए जान तक देने देंगे, सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाएंगे। भांति भांति के लोग, भांति भांति की बातचीत, और सब तरह के लोग इस तरह अपना वो करते हैं। तो ये हौसला कोई छोटी बात नहीं होती है। इस तरह की जो यात्रा है वो बहुत यूनिक है, और लोग बाग अपनी इस यात्रा में हमको साथी बना रहे हैं, हमको जोड़ रहे हैं और खुद भी जुड़ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और ये साथी आ गए हैं तो ये भाई हमारे हैं, ये भी साथी अनवर भी बैठे हैं, जयदीप बैठा। तो फिर कैसा के रहा? शुरू में गए काड़ा गए, वो नहीं पूछा की सारा आया, स्वाद आया कि नहीं आया? स्वाद आया नहीं, मोर्चे में है तो जींद का तड़के लागेंगे। हाँ ठीक बात। और फुल एंजॉयमेंट मस्त रहा। चलो मतलब इनू लागन लग लोग सुना तो है, बताने वाला होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जी हम तो पेंडा चढ़ा गए, पेंडा चढ़ा गए कहाँ था? वो बात इतनी वो था जी, त्रेडी के नाम तेवड़ी गांव में गए, वहाँ बैठे थे, दो बूढ़े बैठे थे जी, बड़ी सी उम्र के। वो ताऊ था वो सारी की सारी जी ऐसा हमारी बात बोल रहे जी, जंगल की, जमीन की और चांदी की भी, इतना 5-5 किलो सोना और चांदी हुई करती है। हाँ जो आभूषण हुए करते सोने के, वो गाल करा करती होते हैं। तो कह रहे हो ना सोलिए, तो पहले अमीर थे गरीब हो गए, लोग कमाए की तरक्की होगी। तो ऐसा मतलब घना स्वाद आया जी वहाँ बात करते करते। वो नीचे बात हुई थी कि वहाँ तो बंदा वो जो मिले थे वो तो जो कहते भाई जनो तो 10 ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो ऐसा लग रहा था जैसे। तो असल में क्या है कि ना हमारी ट्रेनिंग है भाई, ना आपकी ट्रेनिंग है। ये तो बात सच्चाई है, जो थोड़ा सा आँख खोल लेगा हर आदमी सेम बात बोलने लग जाएगा और उसी तरीके से चलने लग जाएगा। कोई सच झूठ मेरी आपकी किसी की बात नहीं, जैसम पेसम किसी का कोई रोड़ा नहीं, ये तो सारी सच्चाई है। लड़ाई भी सच की है। तो बाकी के जो साथी हैं जो ना पहुंच पाए वो पहुंच लियो भाई। और अभी आपका जो काम है वो ये है कि 23 मार्च की तैयारी करो। कौन बस भर के ले आओगा, कौन के ले आओगा, जितनी कॉल हो सके कॉल करो और जहां तक पहुंच सके पहुंचो, और वीडियो ने शेयर करके सारे साथियों तक पहुंचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता सरकार मोर्चा के साथियों को भाई हमारे को अर्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग जितना हो सके वो अकाउंट नंबर हम लिख देंगे, आपको कैप्शन में ऊपर लिख देंगे। माना तो मांगना भी कोई अंदर है सौरा, जो भी कड़े से सौरा, ये नहीं तो लोग बाग धक्के से पर्ची काट ले, हम अपना घर फूक दे रहा। चलो जैसा भी होगा करो आप। आवेदन वालों से ना कही जाती, आवेदन वालों से भी नहीं कही जाती, सही बात है। वो कल आ रहे, वो नीचे आए हुए थे एक, वो मैंने कहा, वो कह रही जी मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, मेरा कुछ आवेदन है। तो मैंने कहा ठीक है जी। मगर मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक की तरह कहे कि भाई, मैं कहता हूँ नीचे बेटा, उनकी पत्नी और पिताजी साथ में आए हुए। तो मैंने कहा जी आवेदन के कितने पैसे दिए थे आपने मोर्चे में? बोला हमारा तो शून्य लगे हुआ है जी, 1 पैसा नहीं लगा हुआ। उन्हें तो मैं कहा लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। हाँ जी हाँ, आपका बोलिए। हो गया जी, चलो पहुंच गए जी, धन्यवाद।